जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य से सिपाही की परीक्षा और बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का क्यूज लेकर आए हैं। तो आप सभी पूरा क्यूज को अटेंड करें और कितने प्रश्नों के आप लोग सही सही आंसर कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे, किस पहाड़ी पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नीलगिरी पहाड़ी पर याद रखना है। और देखिए दोस्तों, इसी पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, टोडा जनजाति। और ये नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है, तो तमिलनाडु राज्य में है। दूसरा प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास है। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन, भागलपुर। तीसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित एक प्रश्न कन्फर्म पूछे जाते हैं, तो आपको जितने भी दिवस से संबंधित प्रश्न बताते हैं सभी को ध्यान रखें। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। और प्रवासी भारतीय दिवस पूछे तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान रखें। चौथा प्रश्न है, उदंतपुरी बिहार का संस्थापक कौन था। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, उदंतपुरी बिहार का संस्थापक कौन था। तो देखिए, यहाँ पे चौथे प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन, धर्मपाल। आगे देखिए, पावापुरी किस धर्म से संबंधित स्थल है। बिल्कुल सोच समझकर आंसर बताना है, पावापुरी किस धर्म से संबंधित स्थल है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है, तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ है। और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे, अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 1562 में, याद रखिएगा। और अकबर ने ही 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान रखें। पास्कल किसका मात्रक है। चलिए आंसर बताएंगे, पास्कल किसका मात्रक है। तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में बी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। पास्कल जो है ये दाब का मात्रक है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। चलिए आप सभी 8 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन, डॉक्टर वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। विश्व दूरसंचार दिवस मनाई जाती है। चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए। और देखिए, आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आप लोग लिख कर रखिए, और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है।
तो विश्व दूरसंचार दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाई जाती है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन 17 मई को। एक पूछा जाता है 22 मई, तो याद रखिएगा 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, कुणाल जो है अशोक का उत्तराधिकारी बना। और याद रखिएगा अशोक जो है ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। यहाँ पे लिख देते हैं बिंदुसार, और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। तो क्रम को जरूर ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद है बिंदुसार, उसके बाद है अशोक। भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? चलिए आप सभी 11 के लिए आंसर बताएंगे। भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में टेलीग्राफ को चालू किया गया था। देखिए लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, और इसी के शासनकाल में राज्य हड़प नीति, याद रखिएगा राज्य हड़प नीति किसके शासनकाल में था? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इसके काल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे। एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, वायलिन। याद रखिएगा। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? तो जो ये बच्चे डी ऑप्शन को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? तो एंगस्ट्रम है। अगला प्रश्न है, ऋतु संहार के लेखक कौन है? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। ऋतु संहार के लेखक कौन है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं कालिदास। याद रखिएगा ऋतु संहार के लेखक कौन है? तो कालिदास है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? चलिए आप सभी 15 के लिए आंसर बताएंगे। वर्तमान में अभी संपत्ति का जो अधिकार है यह किस प्रकार का अधिकार है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं विधिक अधिकार है। याद रखिएगा। लेकिन पहले संपत्ति का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वां संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसे रखा गया है अनुच्छेद 300A में। तो आपसे पूछा जा सकता है संपत्ति के अधिकार को किस आर्टिकल में रखा गया है? तो अनुच्छेद 300A में। अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए। अरावली पर्वत श्रेणी ये जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है, याद रखिएगा, गुरु शिखर। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, गुरु शिखर। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि कहलाती है। याद रखिएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं पायरिडॉक्सिन। यह विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। थायमिन किसका नाम है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। उमा शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है?
और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो उमा शंकर का संबंध जो है ये है सितार से, तो याद रखिएगा किससे है, सितार से। आगे देखिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? चलिए भी इसके लिए आंसर बताएंगे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है सी ऑप्शन 1976 में। याद रखिएगा 1976 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना होती है। भारत में सेलुलर फोन सेवा कब प्रारंभ हुआ था? ये सभी स्टैटिक जीके का प्रश्न है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखेंगे। भारत में सेलुलर फोन सेवा जो है ये प्रारंभ हुआ था 1995 में, तो सही जवाब है बी ऑप्शन 1995 में। किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? सही जवाब है सी ऑप्शन, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। बुध ग्रह की बात करें तो सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध ग्रह। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, याद रखिएगा। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। तो भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए सही जवाब है बी ऑप्शन, चितरंजन दास। याद रखिएगा चितरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। हाइड्रो पावर संयंत्र परिवर्तन करता है। चलिए आंसर बताएंगे। हाइड्रो पावर जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है हाइड्रो पावर संयंत्र। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति है, और सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो ये ज्ञानीमीड है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। और ज्ञानीमीड जो है ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है ज्ञानीमीड, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन की बात करें तो ये शनि ग्रह का उपग्रह है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? चलिए आंसर बताएंगे। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? सही जवाब है बी ऑप्शन। याद रखिएगा हेनरी बेकुरल। यहाँ पे सही कर लेंगे। हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, तो सही जवाब है आपका बी ऑप्शन। भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट स्थित है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, बोकारो स्टील प्लांट भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। एग्जाम में पूछा जाता है राउरकेला के बारे में। राउरकेला स्टील प्लांट ये कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना होती है 1959 में। तो कल वाली प्रैक्टिस सेट में हमने आपको मिस्टेक से बताया था 1955, तो आप लोग सही कर लेंगे। राउरकेला स्टील प्लांट जो है 1955 में नहीं 1959 में स्थापित किया गया था, तो ध्यान रखेंगे। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे।
ए होल अभिलेख का संबंध किससे है? सही आंसर है सी ऑप्शन, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ए होल अभिलेख। सांभर लवन झील किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है डी ऑप्शन, राजस्थान राज्य में सांभर लवन झील स्थित है, याद रखिएगा। शक संवत का आरंभ किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सही आंसर है बी ऑप्शन, कनिष्क के द्वारा शक संवत का आरंभ किया गया था। शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने, ध्यान रखेंगे। रूसी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? देखिए ये प्रश्न बिहार पुलिस में एक बार पूछा जा चुका है। रूसी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है लेनिन को कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे फ्रांस की क्रांति कब होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखते कितने बच्चे आंसर बताते हैं। फ्रांस की क्रांति कब होती है? इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? बहुत ही शानदार पुस्तक है, चलिए आंसर बताएंगे। इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक कौन है? सही जवाब है बी ऑप्शन, मौलाना आज़ाद, याद रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना आज़ाद। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में है एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम ये अलग है और मौलाना आज़ाद ये अलग है, तो ध्यान रखेंगे। सही जवाब है बी ऑप्शन। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों याद रखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये है जीएस कुरूप यानी शंकर कुरूप दिया गया ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।